अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। अक्सर मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लॉक जनरेशन 3 और ग्लॉक जनरेशन 4 में क्या डिफरेंस है। आज का मेरा जो रिव्यू है दैट इज़ ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन ग्लॉक जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो विजिबल डिफरेंस है ग्लॉक जनरेशन 3 और ग्लॉक जनरेशन 4 में, जनरेशन 4 जो है वो ग्लॉक पे वेरी क्लियरली प्रिंट होता है, जैसे कि ये आपको विजिबल है जनरेशन 4। वेरएज जब हम जनरेशन 3 देखते हैं तो इसमें कुछ मेंशन नहीं होता, कोई भी जनरेशन इस पर मेंशन नहीं होती है। सबसे पहला डिफरेंस तो हमारा ये है। द सेकंड मोस्ट विजिबल डिफरेंस इज़ ग्लॉक 3 एंड ग्लॉक 4 में आप देख सकते हैं कि जो गाइड रॉड होल है जो कि फ्रंट पे होता है, जनरेशन 3 में ये जो होल है इसका स्मॉल साइज़ होता है, और जो जनरेशन 4 का गाइड रॉड होल है दैट इज़ अ लार्ज साइज़। दिस इज़ द सेकंड डिफरेंस बिटवीन ग्लॉक जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4। जनरेशन 4 में जो गाइड रॉड लगा है स्लाइड के अंदर वो डुअल स्प्रिंग है जो कि हमारे रिकॉयल को रिड्यूस करता है। वो जब मैं इसको डीअसेंबल करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। द थर्ड डिफरेंस इज़ द मैगज़ीन रिलीज़ बटन। आप देख सकते हैं ये जनरेशन 4 है और इसका जो मैगज़ीन रिलीज़ बटन है दैट इज़ अ वेरी गुड साइज़ एज़ कम्पेयर टू जनरेशन 3। जब आप ग्लॉक को अपनी ग्रिप करते हैं और मैगज़ीन रिलीज़ करना होता है टैक्टिकल शूटिंग में, तो ये जो बटन है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम देता है। वेरएज़ जनरेशन 3 में ये थंब साइज़ के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा ये साइज़ में बड़ा है और बाहर निकला होता है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो मैगज़ीन ईज़िली और क्विक निकल आता है और दूसरा मैगज़ीन आपका जल्दी से लग जाता है। अब जो हम चलते हैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं। ग्लॉक जनरेशन 3 और जनरेशन 4 में ग्रिप्स का शेप और डिज़ाइन जो है वो चेंज है। वैसे तो पिस्टल का शेप और डिज़ाइन देखने में आपको एक जैसा लगता है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है शेप में, साइज़ में, दे आर एग्जैक्टली सेम। लेकिन जो ग्लॉक 4 में जनरेशन 4 में जो इन्होंने ग्रिप साइज़ दिया है वो यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने इसको शेप दिया है, नैरो शेप दिया है, और इसके साथ डिफरेंट ग्रिप्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रिप्स हैं जो एडिशनल ग्रिप्स हैं जनरेशन 4 में। इस इज़ साइज़ 0, साइज़ 2 एंड साइज़ 4। ये जो रिस्ट साइज़ होता है, पाम साइज़ होता है, उस हिसाब से आपके जो भी फिट आपको लगे तो आप अपने हिसाब से अपनी ग्रिप चेंज कर सकते हैं। ये इसका स्क्रू होता है यहाँ पे, इसको आप प्रेस करके और ये जो ग्रिप है यहाँ से निकल आती है, और दूसरे साइज़ की जो ग्रिप्स हैं आप लगाना चाहें तो 2 और 4 है जो अपने आप पाम साइज़ के हिसाब से ईज़िली आप एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि ग्लॉक जनरेशन 3 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, OEM मैन्युफैक्चर ग्रिप थी। इस तरीके से वन साइज़ था। नाउ उनका ये अब ऑप्शन है जनरेशन 4 में, आप अपने लिहाज से, अपने पाम साइज़ के और अपने टेस्ट के हिसाब से आप ग्रिप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अभी तक इस रिव्यू में मैं आपको सारे फिज़िकल डिफरेंसेस ग्लॉक जनरेशन 3 और ग्लॉक जनरेशन 4 के बता चुका हूँ। अब जो मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो है मैगज़ीन रिलीज़ बटन। इन जनरल आप ग्लॉक जनरेशन 3 का मैगज़ीन ग्लॉक जनरेशन 4 में यूज़ कर सकते हैं और ग्लॉक जनरेशन 4 का मैगज़ीन आप ग्लॉक जनरेशन 3 में यूज़ कर सकते हैं। मैगज़ीन रिलीज़ बटन जो ग्लॉक जनरेशन 4 में आया है, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन द लेफ़्ट साइड, दैट कैन बी स्विच टू द राइट साइड। आप लेफ़्ट साइड से हटाकर राइट साइड पे यूज़ कर सकते हैं जो लेफ़्ट हैंड यूज़र्स हैं। ये लेफ़्ट हैंड यूज़र्स की ईज़ के लिए जनरेशन 4 में ऑप्शन दिया गया है। वेयरएज़ इन ग्लॉक जनरेशन 3 फैक्ट्री फिटेड लेफ़्ट साइड पे मैगज़ीन रिलीज़ बटन है जो कि राइट साइड पे स्विच नहीं हो सकता। तो लेफ़्ट हैंड यूज़र्स के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब एक लेफ़्ट हैंड यूज़र मैगज़ीन रिलीज़ बटन लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे स्विच कर देता है तो उसके लिए फिर जनरेशन 3 का मैगज़ीन जनरेशन 4 में यूज़ नहीं हो सकता। ओनली जनरेशन 4 का मैगज़ीन ही ग्लॉक जनरेशन 4 में यूज़ होगा।
पिस्टल साइज़, शेप, एस्थेटिक्स बिल्कुल सेम है ग्लॉक जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4 के। होल्स्टर्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरेशन 4 का होल्स्टर जनरेशन 3 के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और जनरेशन 3 का होल्स्टर ग्लॉक का जनरेशन 4 के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको डीअसेंबल करके बताऊंगा कि अंदर के डिफरेंसेस क्या हैं। ओके व्यूअर्स, अब मैं पिस्टल को डीअसेंबल करूंगा और आपको इनर डिफरेंसेस दिखाऊंगा। पहले हम अपना सेफ्टी चेक करेंगे। मैगजीन रिलीज, ट्रिगर, लोअर ऑफ जनरेशन 3 ग्लॉक 17, स्लाइड ऑफ जनरेशन 3 ग्लॉक 17, जनरेशन 4, मैगजीन रिलीज, सेफ्टी चेक, लोअर ऑफ जनरेशन 4 ग्लॉक 17, स्लाइड ऑफ जनरेशन 4 ग्लॉक 17। आप देख सकते हैं कि जनरेशन 3 और जनरेशन 4 के लोअर्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। फायरिंग पिन का डिफरेंस होता है, वो उसके लिए आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा गाइड रॉड्स। ये जनरेशन 3 है और ये जनरेशन 4 है। जनरेशन 3 का गाइड रॉड स्प्रिंग सिंपल स्प्रिंग है। जनरेशन 4 का गाइड रॉड स्प्रिंग, ये डुअल स्प्रिंग इन्होंने इसमें दिया है। इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि वो रिकॉइल रिड्यूस करता है और मज़ल फ्लिप जब आप फायर करते हैं तो मज़ल फ्लिप जो है उसको रिड्यूस करता है। ये आप देख सकते हैं। गाइड रॉड होल जो है वो जनरेशन 3 का दिस इज़ स्मॉलर इन साइज़, वेयर एज जनरेशन 4 का जो होल है उसका साइज़ बड़ा है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा रिव्यू एंड होता है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाता है ग्लॉक जनरेशन 3 और जनरेशन 4 में, तो मेरी चॉइस है जनरेशन 4। द रीज़न इज़ द डुअल गाइड रॉड स्प्रिंग विच मेक्स द रिकॉइल रिड्यूस्ड। मुझे ये अच्छा लगता है। रेंज पे जब आप जाते हैं, शूटिंग करते हैं, तो वो आपको एक कंफर्टेबल फील देता है। मैगजीन रिलीज़ बटन आपको टैक्टिकल शूटिंग में काफ़ी एडवांटेज देता है। सो माय पर्सनल चॉइस इज़ ग्लॉक जनरेशन 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह के और रिव्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।